हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग ये क्या होता है? जैसे देखिए, ये पेन है, ठीक है। पेन इस कंडीशन में शुरू में नहीं होगा। शुरू में क्या होगा? एक प्लास्टिक के रूप में होगा, प्लास्टिक को गलाया गया होगा, एक प्रोसेस हो गया, प्रोसेस नंबर 1। फिर इसको एक सांचे में डाला गया होगा ताकि इसका शेप बने, ये प्रोसेस 2 हो गया। उसके बाद इसमें रिफिल डाला गया होगा, ठीक है, तो जाके ये कंप्लीट हो गया। इस फॉर्म में ये अब आ गया 3 प्रोसेस में। तो कोई भी प्रोडक्ट जब फिनिश गुड्स बनता है, मतलब बेचने के लिए जब तैयार हो जाता है, तो 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस होता तो गुजरता चला जाता है। इसे बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें हम लोग को क्या होता है कि प्रोसेस, जो आपको मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि 3 प्रोसेस से गुजरता है, इसका फिनिश्ड कॉस्ट होता है पर यूनिट। क्या होगा ये निकालिए। प्रोसेस 1 में आपका कॉस्ट पर यूनिट अलग होगा, प्रोसेस 2 में कॉस्ट पर यूनिट और बढ़ जाएगा, और प्रोसेस 3 जहाँ का फिनिश, वहाँ का प्रोसेस ये कॉस्ट पर यूनिट वो और बढ़ जाएगा। तो फिनिश स्टॉक का कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है ये निकाल के शो करना है। इसमें डिफरेंट टाइप का आपको ट्रीटमेंट आएगा, जो कि हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम अलग अलग क्लास में क्लियर करते चले जाएंगे। आज आपको सिंपल प्रोसेस बताएंगे, मैंने प्रोसेस एक्चुअली में बनता है कैसे, कुछ फॉर्मेट बताएंगे, फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन सिंपल टाइप का आपको बता देंगे। वीडियो को देखिएगा, अगर ठीक नहीं लगता है तो उसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और लेकिन हम बार बार एक बात बोलते हैं, देखिए आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा आगे चल के। और अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है। क्या चीज़? प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। तो एक इसका हम लोग को रफली एक आपको फॉर्मेट आप लोगों को हम समझाते हैं, रफली जो फॉर्मेट होता है उसको हम समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अकाउंट है तो अकाउंटिंग फॉर्म में बनाइए, डेबिट और क्रेडिट करके दो साइड बांट देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो बता चुके आप लोगों के प्रोसेस क्या होता है। कोई प्रोडक्ट जो होता है 2-3 प्रोसेस होके गुजरता है, कैसे कैसे गुजरता है बता चुके, उसको देख लीजिएगा। ये इसका फॉर्मेट है, जैसे पर्टिकुलर हो गया। एक मिनट, इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस 1 या प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, इस तरह से हो सकता है। प्रोसेस 1 अकाउंट, अगर 1 बनाते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट, तो ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है। 1 भी हो सकता है, आपको 1 अकाउंट लिख सकते हैं, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट एक्सेट्रा। तो इसको हम कर सकते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखिए कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट, पी यू मीन्स पर यूनिट। पर यूनिट मतलब क्या होता है? मन हो सकता है, टन हो सकता है, एक्सेट्रा। यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अमाउंट, रुपये। सेम ऐसे बने क्रेडिट साइड में। पर्टिकुलर कॉस्ट पर, अरे पर लिख ही दिए, ठीक, कोई बात नहीं है। पर यूनिट, पिछले में पीयू लिखे थे, तो पर यूनिट लिख दिए, कोई मतलब पर यूनिट। चलिए लिखा गया, चूँकि हाथ चल गया तो लिख दिए पीयू या पीयू, पर यूनिट। ये प्रोसेस कॉस्ट अगर प्रोसेस 1 है, जितना भी खर्च है याद रखिएगा, जितना भी खर्च है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जितना भी खर्च है उसको डेबिट साइड में। खर्च में क्या क्या आ सकता है? कोई भी चीज़ को बनाने में पहले आपको मटेरियल लगता है, पहले क्या होगा? मटेरियल होगा। ये मान लीजिए 1000 यूनिट है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कितना रुपया करके हो गया। मटेरियल के बाद लेबर होगा, ये वेजेस होगा, जो बोलिए वेजेस, लेबर, वेजेस। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वेजेस हो गया, ये अमाउंट डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। वेजेस के बाद जितना भी खर्च होगा सबको डेबिट में लिख दीजिएगा, वेजेस। फिर लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट
एक्सपेंसेस, फिर 2 लिखते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो गया। इधर बाय आ जाइए। हम लिख दे रहे हैं लॉस इन वेट। ठीक है, याद रखिएगा, अब आगे चलेंगे बताएंगे। लॉस इन वेट का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग अगर 1000 यूनिट बनाने के लिए डाले हैं, या मान लीजिए कि 100 लीटर तेल बनाने के लिए डाला गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 100 लीटर बनकर वो निकल गया, वो निकलेगा 990 लीटर। तो 90 लीटर क्या हो गया, लॉस इन वेट। क्या होता है, कुछ तेल मशीन में सट गया, कुछ तेल क्या हो गया, छेद से नीचे वो कि लीक करके लीकेज में बर्बाद हो गया, तो कुछ वेस्टेज होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज। लॉस इन वेट मतलब नॉर्मल वेस्टेज, याद रखिएगा। तो ये नॉर्मल वेस्टेज होना ही होना है, कोई भी प्रोडक्ट का नॉर्मल वेस्टेज होना है। कि अगर हम 100 लीटर अगर तेल बनवा रहे हैं, मान लीजिए आपको सरसों का तेल 100 लीटर बना रहे हैं, तो 100 लीटर बनकर तैयार नहीं होगा, वो क्या होगा, 90 लीटर बनकर तैयार होगा। 10 लीटर या तो चूज जाएगा, या आपको मशीन में सट जाएगा, या लीकेज हो जाएगा, या कुछ और तरीका से वो बर्बाद हो जाएगा, उसको बोलते हैं लॉस इन वेट। इसको केवल हम लोग क्वांटिटी कॉलम में शो करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, ये क्वांटिटी कॉलम है। कौन कॉलम है, क्वांटिटी कॉलम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट कॉलम में शो नहीं करते लॉस इन वेट को। अभी तो बता दे रहे हैं, याद दिमाग में एकदम रखिएगा एकदम अच्छा से। और इसके बाद क्या आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाय लिखेंगे यहाँ पर सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ रद्दी निकल जाता है स्क्रैप, तो सेल ऑफ स्क्रैप। चलिए मान 1000 टन 100 रुपया करके जो भी होगा कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। इसके लिए होता है, ये देखिए आपको फॉर्मेट तो याद रखिएगा, ये अमाउंट को डिनोट कर रहे हैं, तो अमाउंट को या क्वांटिटी को देखिए। लॉस इन वेट को क्वांटिटी कॉलम में लिखें, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखें। लॉस इन वेट को क्वांटिटी कॉलम में लिखें, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखें। तो लॉस इन वेट को हम लोग अमाउंट कॉलम में नहीं लिखते हैं, इसको नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं, इसका वैल्यूएशन कभी नहीं होता है। सेल ऑफ स्क्रैप, जो रद्दी निकल गया है, इसको यहाँ लिख लेंगे। इसका टोटल कर दीजिए। एक हम रफली समझा रहे हैं इसको, अभी क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं आप लोग को। अब इसे जो बचेगा बैलेंस, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। TF मतलब ट्रांसफर, जान लीजिए, ये तो मालूम ही, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप लोग। ट्रांसफर टू प्रोसेस, प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू में चल जाएगा। अब जितना यूनिट है डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, अमाउंट। एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसी को बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 2 ही प्रोसेस दिया हुआ है, तो पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, आपको आपके फिनिश्ड स्टॉक, माने माल जो आपको कंप्लीट तैयार हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं, दूसरा जो बनाएंगे इसको प्रोसेस टू अकाउंट। क्या कहलाएगा ये, प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट। कॉलम तो सेम बनाएंगे, ठीक है। प्रोसेस टू, एक डेबिट साइड होगा और एक क्या होगा आपको, क्रेडिट साइड। क्योंकि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर ही है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट PU, PU मीन्स पर, U मतलब यूनिट, ये होगा अमाउंट AMT, AMT मीन्स अकाउंट। फिर वही पर्टिकुलर्स, फिर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट PU, PU मीन्स पर यूनिट, और ये होगा अमाउंट।
देखिए ये लिखिए क्या चीज़, ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस टू अकाउंट। टू से क्या, ये टू अकाउंट, वन से टू में आ रहा है तो ये वन है तो लिखिए टू। ट्रांसफ़र फ्रॉम, ट्रांसफ़र फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, प्रोसेस वन अकाउंट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट। अब कितना यूनिट आया है तो क्वेश्चन यूनिट का था हमारे 1000 यूनिट आया वहाँ से 10 रुपया करके, चलिए 10,000 लिख दिए यहाँ पर। टू लिखे, फिर मटेरियल, यहाँ फिर मटेरियल आप लोग डालते हैं, प्रोसेस टू में सेम होगा खर्चा जितना भी होगा। अब कितना मटेरियल रहेगा यूनिट पर भी हो सकता है आपको, ठीक है, यूनिट इतना रुपया करके। टू खर्च में वैसे आएगा, वेजेस आएगा, इसमें जितना भी आपको खर्च है सब प्रोसेस का अलग अलग दिया रहेगा क्लियरली एकदम, कि प्रोसेस वन का मटेरियल 1000 है, प्रोसेस टू का मटेरियल 2000 है, प्रोसेस ए का वेजेस 4000 है, प्रोसेस टू का वेजेस 5000 है। तो जिसमें जिसका खर्चा होगा क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसी में उसको लिख देंगे हम लोग, और कुछ नहीं सोचना है। टू आ जाइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोसेस टू वाला डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, मान लीजिए बाय लॉस इन वेट, बाय क्या चीज़ है, लॉस इन वेट, माने भार में कमी बोलते हैं इसको। बता चुके क्या होता है आपको, कि कुछ मशीन में ही आपका सट गया, कुछ लीकेज हो गया, कुछ भाप बनकर उड़ गया, तो ये लॉस इन वेट नॉर्मल लॉस है, लॉस है। इसका हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। बाय लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, जो रद्दी को बेचते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। इससे क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ का कॉस्ट घट जाता है, ठीक है। स्क्रैप में 10 पैसा आ गया हमको, सेल ऑफ स्क्रैप। अब यहाँ पर टोटल कीजिए इसको, ये हम टू ही लिख रहे हैं, थ्री भी हो सकता है प्रोसेस। दो में आके क्या होता है, गुड्स आपको कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट मतलब फिनिश्ड गुड्स, क्या लगे, ये फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक जो बोल सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक। तो बाय लिखिए, ट्रांसफर टू फिनिश्ड, कंप्लीट बन के तैयार हो गया, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। इसका जगह हम गुड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो गुड्स भी लिख सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स। अब कितना टन है, कितना मन है, कितना लीटर है, वो तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए, ये कभी कभी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहेगा। मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है और बोलेगा दोनों प्रोसेस के लिए, किसके लिए, दोनों प्रोसेस के लिए। अब कुछ लिखा वो नहीं है कि दोनों प्रोसेस में किस रेशियो में हम लोग बांटेंगे इसको। 10,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है दोनों प्रोसेस के लिए, तो दोनों में 10,000 लिखना पड़ेगा। तो 10,000 दोनों में कितना कितना आएगा ये नहीं लिखा हुआ है। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रहा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लेबर के रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में, लेबर या वेजेस के रेशियो में इसको हम लोग बांट देंगे। जो भी लेबर होगा उसका रेशियो निकालेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेबर रेशियो या वेजेस रेशियो में बांट दिया जाएगा। याद रहेगा, तो चलिए इसको हम लिख भी देते हैं, कुछ लिख देते हैं नोट। इफ नो एनी अदर information given in the question for indirect expenses, किसके लिए, indirect expenses, then
it will be distributed on लेबर रेशियो लेबर के रेशियो में बांट देंगे, याद रहे लेबर के रेशियो, लेबर या वेजेस, हम इसको ब्रैकेट में वेजेस भी लिख देते हैं, कुछ लोग को है कि लेबर और वेजेस में फ़र्क है, ठीक है, लेबर रेशियो वेजेस रेशियो में इसको बांटेंगे। ये तो बोल ही चुके हैं, लेकिन लिख दें, अगर आप लोग हमारी भूल जाते हैं तो उसको याद रखिएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री पासेज थ्रू 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस से गुजरता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है, फाइंड आउट द प्रोसेस वाइज कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ एंडिंग 31 मई 2007 के लिए, प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकालिए, क्या आएगा इसका। तो देखिए प्रोसेस या कितना है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। मटेरियल प्रोसेस 1 में 40,000, प्रोसेस 2 में कितना 20,000, प्रोसेस 3 में कितना 16,000 रुपया, देख लीजिएगा। वेजेस 32,000 प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में कितना 16,000, प्रोसेस 3 में 8,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000, 6,000 और 4,000, सब में खर्चा इंडिविजुअली अलग अलग दिया हुआ है, तो जिस प्रोसेस का खर्चा होगा उसके डेबिट साइड में लिख देंगे, ये तीनों को सबको डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 28,000 है, कितना 28,000 है, यही प्रॉब्लम हो गया, तीनों के लिए 28,000 है। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन द बिगिनिंग एंड द एंड, कोई भी प्रोडक्ट का आपको कोई भी प्रोसेस का ना ही ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, ना शुरू में ना आखिरी में है, ठीक है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट बनाया गया कितना 1,000, कितना यूनिट बनाया गया 1,000 यूनिट्स, टोटल यूनिट कितना बना 1,000 यूनिट्स। प्रोसेस अकाउंट बनाइए तीनों में, मैंने कॉस्ट निकालना है, फिनिश्ड होते होते क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। पहले हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना 28,000 है ना, याद रखिए इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तीनों के लिए 28,000 है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों प्रोसेस के लिए कितना है 28,000, 28,000 रुपया तीनों प्रोसेस के लिए। अब इसको किस रेशियो में बांटेंगे, लेबर के रेशियो में, वेजेस के रेशियो में, जो भी है लेबर के रेशियो में। तो आ जाइए पहले निकालते हैं वेजेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, तीनों का वेजेस देखिए कितना कितना है 32,000, 16,000, 8,000। इसका 32,000 है, इसका 16,000 रुपया है, और इसका कितना है 8,000 रुपया है। ये कट ये कट ये कट, 8 एक 8 और 16, 8 8 और 16 और 8 चौके 32, 4:2:1, तो 4 2 6 1 7, 4 7 2 7 और 1 7। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। बांट देते हैं कितना 28,000 है ना, P1 P2 P3, 28,000, 28,000 और 28,000, तीनों में बांटिए। 4/7, 7 चौके 4 चौके 16,000, तो इसमें आपको पड़ जाएगा कितना ये 16,000, प्रोसेस ए में चला जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद 2/7, 7 चौके 28, 4 4 दूनी 8, इसमें 8,000 रुपया प्रोसेस 2 में। अब प्रोसेस 3 जो है उसमें आपको आएगा कितना 1/7, मतलब कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। हो गया क्लियर, बता भी चुके आपको हम क्लियर कर भी दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों में,
प्रोसेस 1, P1, P2, P3, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, उसमें बांट दिए हम लोग 16,000, 8,000, 4,000। अब चलिए बनाते हैं हम लोग प्रोसेस अकाउंट। क्या बनाते हैं? 3 प्रोसेस है, बनाते हैं। तो पहले आते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। आउटपुट कितना है? 1,000। आउटपुट कितना है? 1,000। तो लिख लिया जाए प्रोसेस 1। हम ऐसी कर देते अकाउंट, बाकी आप लोग कीजिएगा। 1 मिनट। आउटपुट पहले लिख देते हैं। आउटपुट जो है कितना है? 1,000 यूनिट्स है। कितना है? 1,000 यूनिट्स। इसको ज़रा हम लोग रख लेते हैं ब्रैकेट में करके। चलिए ये एक बार लिख लेंगे 1,000 यूनिट्स। ये तीनों के लिए 1,000 काम करेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। इसमें क्वांटिटी कॉलम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी के बारे कुछ दिया नहीं है कि मटेरियल कितना यूनिट है, वेजेस कितना यूनिट्स है, ये सब कुछ नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस ये सिंपल एकदम है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। सबसे पहले प्रोसेस 1 देख लीजिए, आप दिखा चुके क्वेश्चन में। प्रोसेस 1, इसमें मटेरियल लगा है आपको कितना रुपया का? 40,000 का मटेरियल, 40,000 लिख देते हैं। मटेरियल्स कितने का है? 40,000, 40,000 रुपया का। वेजेस 32,000, तो 2 चूँकि अकाउंट बना रहे हैं, 2 होगा और बाई होगा। वेजेस कितना? 32,000 रुपया का। वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च है उसको डेबिट में लिखना है, एकदम सीधा रूल है, 11 से पढ़ते आप लोग आ रहे हैं। एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा जाता है, कोई भी एक्सपेंसेस को। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं कितना है, पहले लिख लेते हैं। डायरेक्ट EXP, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, ये है आपको 12,000 रुपया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल 28,000 था, तीनों में बांटे थे। कितना कितना बांटे थे? 16,000, 8,000, 4,000। 16,000, 8,000, 4,000 रुपया। तो इसको आ जाए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। $16,000। चलिए हो गया। अब तो टोटल किया जाए। 40, 32, 72, 72 और 12 कितना होता है? 72, 12, 84, 84 और 16, टोटल जो 1,00,000 रुपया। यहाँ लिख लीजिए 1,00,000 रुपया। हम आपको एकदम डायरेक्ट बना रहे हैं, बना बनाया क्वेश्चन नहीं है। कितना? 1,00,000 रुपया। इधर भी लिखिए कितना? 1,00,000 रुपया। ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, आप प्रोसेस 3 बनाएंगे। 1 से कहाँ होगा ट्रांसफ़र? प्रोसेस 2 में हो जाएगा। तो लिखिए ट्रांसफ़र 2, ठीक है, प्रोसेस 2 अकाउंट, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। हम TF लिख देते हैं, आप लोग ट्रांसफ़र लिखिएगा। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। टोटल 1,00,000 रुपया। कितना आएगा कॉस्ट इसका? 1,00,000 रुपया। मतलब प्रोसेस 1 में जो कॉस्ट पड़ा वो कितना? 1,00,000 रुपया पड़ा प्रोसेस 1 में बनाने का। बोलता है कॉस्ट पर यूनिट शो कीजिए। कॉस्ट पर यूनिट, ये ब्रैकेट में शो कीजिएगा। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। हमको 1,00,000 रुपया लगा है और डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट? 100 रुपया। देखो कहते हैं एक कट गया, एक कट गया, कितना? एक, हाँ ठीक है। कितना रुपया? 100 रुपया। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 100 रुपया।
इजकल टू का जी कितना रुपया 100 रुपया। तो कॉस्ट पर यूनिट निकले कितना 100 रुपया पर यूनिट। क्लियर है। 1 लाख को डिवाइड कर दें कितना 1000 से तो यूनिट से इजक्वल टू 100 रुपया पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे कोई चीज़ प्रोसेस टू अकाउंट। प्रोसेस टू AC मतलब अकाउंट। चलिए ठीक है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। प्रोसेस टू जो है प्रोसेस वन से जो ट्रांसफ़र हुआ इसको पहले लिख लेंगे यहाँ पर। ट्रांसफ़र फ्रॉम, ट्रांसफ़र पिछला कॉस्ट जुड़ता चला जाएगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट। प्रोसेस वन में खर्चा कितना आया था प्रोसेस वन अकाउंट 1 लाख रुपया। कितना खर्चा आया था 1 लाख रुपया। इस 1 लाख को यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि हमको फिनिश होते होते इतना कॉस्ट कितना पड़ेगा 1 लाख रुपया प्रोसेस वन में खर्चा था। अब प्रोसेस टू का टोटल खर्च लाइन से लिखते चले जाएंगे। मटेरियल जो है वो 20,000 रुपया का है। मटेरियल्स कितने का है 20,000 रुपया का है। टू मटेरियल के बाद आ जाते हैं वेजेस। वेजेस कितने का है 16,000 रुपया का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 रुपया का है। और इनडायरेक्ट तीनों को बांटे थे हम लोग 28,000। तो इसका जो हिस्सा होगा इसमें लिखेंगे। पहला जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 और टू करेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 है। ठीक है देख लीजिएगा जो बांटे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो 20 36 36 8 14 तो 50 इधर हो गया और 1 लाख 1,50,000 टोटल कितना होगा राइट जोड़ लीजिए 1,50,000। टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया इसका प्रोसेस टू में 1,50,000। यहाँ आते थे खर्च कितना हो गया 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 हो गया। मतलब कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो फिनिश्ड होते होते क्या इसका कॉस्ट आएगा। तो बाय लिखिए यहाँ पर ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री अकाउंट। ये याद रखिएगा इसको निकालना ही पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट ये निकालने के लिए 1,50,000 आपको कॉस्ट लगा। इसमें यूनिट कितना है 1,000। 1,000 यूनिट्स है तो बराबर हो जाएगा 150 रुपया पर यूनिट। ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट 150 रुपया। टू बन गया। अब बनाएंगे प्रोसेस हम लोग थ्री अकाउंट। क्या बनेंगे प्रोसेस थ्री। टू के बाद प्रोसेस थ्री। प्रोसेस थ्री अकाउंट।
चलो ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, particulars amount rupees particulars अमाउंट रुपए। प्रोसेस 2 से जो भी आपको ट्रांसफ़र होकर आ गया प्रोसेस 3 में। अच्छा एक चीज़ देखिए लिखने भूल गए यहाँ पर ना, 1,50,000 देख लीजिएगा यहाँ पर, 1,50,000 छूट गया था, ठीक है, 1,50,000 ये हम भूल गए थे। 1,50,000 प्रोसेस 2 का कॉस्ट आया, उसको हम लोग प्रोसेस 3 में पहले ट्रांसफ़र करके ले आएंगे। तो 2 लिखेंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट 1,50,000 फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट 1,50,000 आ गया। अब आने के बाद अब जितने इसका खर्च इंडिविजुअली, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। 2 आता है मटेरियल, तो इसका मटेरियल कितना है जरा देख लें, थोड़ा दूर है, थोड़ा नज़दीक करें बुक, ठीक है। मटेरियल कितना है, 16,000 रुपया, ठीक है, मटेरियल 16,000। वेजेस 8,000, थोड़ा बुक हमारा दूर है, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ मिस्टेक होता है तो। वेजेस 8,000, चूँकि हम देख करके बना रहे हैं बुक को, ठीक है। वेजेस के बाद आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट, ये भी 4 ही था, 28,000 तीनों बांट रहे थे, कितना, 16,000, 8,000 और 4,000। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी कितना है, 4,000 रुपया है, हो गया। अब इसको टोटल ऐड कर दीजिए यहाँ पर, 1,50,000, 16, 8, 24, 24 और 8, 32, तो 82 हो जाएगा, ठीक है। 1,82,000 जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिए, हम तो कर लिए। 1,82,000, 1,82,000 यहाँ पर हो जाएगा बाय ट्रांसफ़र टू, ठीक है, ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक, ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ये क्या हो गया, आपको फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हो जाएगा 1,82,000 रुपया, ठीक है, लिख दिए। अब आते हैं इसमें कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइड करना पड़ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट 1,82,000 रुपया लगा है, डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट्स बराबर 182 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 182 पर यूनिट, रुपये कितना हो गया, 182 कॉस्ट पर यूनिट। ये हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप क्या हो गया यहाँ पर, फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, जो भी लिखिए, इसी को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। तो आज सिंपल आपको ख़त्म हो गया, जो इसमें आपको थ्योरी तक को समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना देखने के लिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा नया ट्रीटमेंट भी शुरू करेंगे। तो चलिए देखने के लिए वीडियो, थैंक्स।